गरीब किसानों के आवासों पर चला वन विभाग का बुलडोजर। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार भले ही गरीबों के लिए आवासीय और शहरी योजना उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हो, लेकिन यह योजनाएं केवल कागजी पन्नों पर ही दिखाई देती हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह गरीब बेसहारा लाचार जो रो रो कर भीख की दुहाई मांग रहे हैं, अपने छोटे से आशियाने को ना गिराने के अधिकारियों से भीख मांग रहे हैं। दरअसल मामला रायबरेली के लालगंज ग्राम संभर सिंह का पुरवा मेरऊ गांव से है, जहां इस वक्त पूरे गांव में रो रो के गरीबों का बुरा हाल है। दरअसल 15 नवंबर 2021 के ही दिन दबंग लेखपाल अनामिका सिंह के द्वारा बिना नोटिस दिए व बिना ग्राम प्रधान को बताए वहां पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक गरीबों के मकानों को गिरा दिया गया। यह गरीब 20 सालों से उसी जगह छप्पर रखकर रह रहे थे, फिर भी बिना नोटिस दिए उनके मकानों को गिराकर ढेर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये गरीब जाएं तो किसके पास जाएं? दरअसल लेखपाल अनामिका सिंह ने बिना नोटिस दिए गरीबों के मकानों पर वन विभाग अधिकारियों के द्वारा मिलकर बुलडोजर चलवा दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब यह गरीब पीड़ित किसान खेत गए हुए थे। उन्हें क्या पता था जब वापस लौट कर आएंगे तो उनके मकान उन्हें गिरे मिलेंगे। जहां वन विभाग अधिकारी मनीष ने पूरी टीम के साथ वहां पहुंचकर उनके मकानों को गिरा दिया और कहा, आपका मकान जंगल में बना हुआ है। यह गरीब किसान 20 सालों से उसी जगह मकान में रह रहे थे। उस वक्त यह लेखपाल और अधिकारी कहाँ गए थे? जब यह 20 साल बीत गए, आखिर इन मकानों का हर्जाना कौन देगा? यह बेचारे लाचार गरीब किसान कहाँ जाएंगे? कौन होगा इनका सहारा? क्योंकि जिस तरह से इन मकानों को गिरा दिया गया है, वैसे में ना तो छत बची न रहने को जमीन। फिलहाल अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं ग्रामीणों तक भेजी जा रही हैं, क्या उन योजनाओं के तहत गरीबों की कुछ मदद होगी या फिर रायबरेली के जिला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? रायबरेली से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? चंद्र कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? अब हमारा घर गिरा के चले गए, हम तो धान बांधे थे, हम का जानी। आप यहाँ नहीं थी? हम यहाँ नहीं। आपको नोटिस दी गई थी? को बताइबे नहीं बा। जब सब यहाँ सबको गए तब हम सुने पावा, तब हम भागत है, देखो खाना ले पानी ले सब कुछ ले। मनीष द्वारा बताया गया कि अभी ये हाल में ही बनवाया गया है आपका घर? नहीं बना, यहाँ कहाँ बना? आज 20 साल रह गए, हम खेत में नहीं है। 20 साल से कम नहीं। आप लोगों के मकान गिरे हुए हैं, क्या है मामला? कैसे गिर गए मकान? मकान गिर गए हैं, मैं कहन की जंगल में है। अच्छा। हाँ, जंगल में है। जैके जो को पैसा दिया है उसके ना गिरेंगे, जो नहीं दिया उसके गिर जाए। किसने कहा था ऐसा बात? ये बात मनीष जंगल वाले। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, मनीष ये कौन है? मनीष जंगल वाले। यही पैसा लेते देते हैं क्या? हाँ, यही पैसा लेते हैं। जंगल वाले मनीष है, मुन्नी लाल है। अच्छा। यही सब पैसा लेते, यही गिरवाया है। तो क्या इसकी सूचना आप लोगों को मिली थी? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग धान बांध रहे थे। जिस समय आपके मकान गिराए जा रहे थे उस समय आप लोग कहाँ थे? यहाँ नहीं थे साहब, हम लोग खेत में थे। यहाँ कोई नहीं, हरा भैंसी के ऊपर ढीला कर रहे थे, वो भी नहीं छोड़ा उस लोगों ने। क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों के मकान? गैया मर चुकी है, भैंसी चटा चुकी है, कोई सामान हटाने नहीं दिया है किसी की। सब सामान जिसकी जहाँ थी वो दब गई है। आप लोगों ने हटाने की बात की थी? हाँ साहब, हटाने की बात है, जो कोई हटाएगा उसको खींच के बाहर डाल दिया गया। कौन कह रहा था ऐसे? यही जंगल वाले, जंगल विभाग वाले ठर्रा के बाहर डाला आप लोगों को? हाँ। दादा अपना परिचय दीजिए आप। हमारा राम कुमार नाम। कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं? पूरे संभल सिंह। दादा आप लोगों के मकान गिरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोगों ने खुद गिराया है या अपने आप गिर गए हैं? सब वन विभाग गिरवाई। क्या कारण था जो वन विभाग गिरवाया? वो साहब कारण ये जिससे पैसा पाए उसके मकान नहीं गिरवाए, हाँ। और जिसका नहीं पाए उसका गिरवा दिया। तो क्या आप लोगों के मकान वन विभाग में बने हुए थे? साहब वन विभाग में आधा गाँव है। अच्छा, आधा गाँव है। तो कितने लोगों के मकान गिराए गए? 7 लोगों के। आप लोग जब से रह रहे हैं, क्या इसकी पैमाइश हुई है कि आप लोग चिन्हित किए गए वन विभाग में हैं या फिर ऐसे? नहीं साहब, कोई नोटिस मिली थी आप लोगों को? आप लोग जब मकान गिराए थे तो कहाँ थे? सब हम लोग खेती थे। तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हमारे मकान गिरा दिए गए? साहब आज SDM साहब क्या भेजा रहा है? तो SDM साहब ने क्या कहा कुछ? बताओ भाई। SDM साहब बोले हैं कि आप लोग गलत। क्या करिए? अरे पेड़ लगा हुआ छाई के बरस बार मैं कहाँ जाऊँ? रानी एरिया बताओ, हम कहते हैं गली बताए जाओ तो जाओ, नहीं मालिक भाई जाओ मुँह चले जा बनते हैं। दादी किस गाँव में रहती हैं?
संभल संघ के प्रधान। ये जो आप लोगों के मकान गिराए गए हैं, अगल बगल मकान खड़े हुए हैं, आपका ही गिराया गया है, क्या कोई दुश्मनी थी या फिर किसने गिराया मकान? जंगल वाले गिरान है पैसा पर, कहा पैसा दियो तो गिराई, जो को पैसा कहन पैसा दियो तो ना गिराई। कौन कह रहा था ऐसा? कोई राजेश यो बहादुरों है। हाँ बहादुर बहादुर और मनीष कितना पैसा मांग रहे थे आप लोगों को? 50,000 पैसा दियो तो आप लोगों ने पैसा दिया था? नहीं, हमारे पास पैसा साहब नहीं है तो हमें कहा देंगे बताओ। हमारी गाय मार डाला, एक गाय में मार गाय मार डाले। कब से आप लोग इस मकान में रह रही हैं? बहुत दिन से हमारे आजा बाबा में चले गए। हमारे सास ससुर ही में रहते रहे, अब हमारे सास ससुर मर गए, हमारी उम्र इतनी बीत गई। इसके पहले कभी क्या आप लोगों के पहले जब आने से पहले क्या कभी मशीन चली इसमें, जेसीबी चली है? हमें कबो नहीं, मैं जिंदगी में कबो नहीं चली। पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। सर मेरी गई गांव के अंतर्गत कल वन विभाग द्वारा कुछ मकान ढाए गए हैं, इसमें सर कुछ लोग आपके भी पास आए थे। हाँ जी, तो सर इसमें ऐसा है कि वन रेंजर द्वारा अवगत कराया गया था पत्र भेजकर कि कुछ लोगों द्वारा वन विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसमें राजस्व की टीम भेजकर और पुलिस को भेज के इस कब्जे को हटवाना है, तो हम इसमें कार्रवाई कराइए। सर कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों का मकान गिरने से नुकसान भी हो गया है। ऐसा है, अवैध रूप से वो मकान बनाए गए थे, वन विभाग द्वारा उनको गिराया गया है और यदि कोई भूमिहीन हुआ है तो मैंने लेखपाल से कह दिया है कि उसको 100 गज का पट्टा करा दें। थैंक यू।